शादी को 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए अभी तक। तुम 27 की हो गई, वो 30 का हो गया। कब होंगे? तुम्हारी उम्र की जब मैं थी, तब मेरे को दो दो बच्चे हो चुके थे। कॉमन क्वेश्चंस सब लेडीज का। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जवाब देने के लिए आज अपन मिले हैं। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक में। क्या है राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राइट एज है प्रेग्नेंट होने के लिए, इट इज़ व्हेन जब आप खुद प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियली। तो आप कब प्रिपेयर्ड हैं, ये चीज़ आपको देखनी है कि हाँ, मैं अब तैयार हूँ। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, सबसे पहली बात कि आपकी चॉइस है कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आपको कब चाहिए। रिसेंटली जो मैरिज की जो एज है, इट इज़ नाउ एडवांस्ड एज। वाई? बिकॉज पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर्स। ये होना भी चाहिए कि आप अपने करियर पे पहले फोकस करें, बाद में अपनी फैमिली प्लानिंग करें। बट करियर पे फोकस हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को अपना राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं जिनकी वजह से मैरिज की एज इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अगर देखा जाए तो जो मोस्ट एज है जिसमें यू कैन गेट प्रेग्नेंट इजीली, दैट इज़ 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज। 18 से 23 साल के बीच बीच में, जब क्या होती है, एक फीमेल पूरी तरह हेल्दी होती है एंड मोस्ट कंसेप्शनल एज ये वाली होती है जिसमें आप इजीली कंसीव कर जाते हैं। उस टाइम आपका ओवरियन रिजर्व बहुत अच्छा होता है। तो ये जो एज है, ये अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इज़ द प्रॉपर एज टू गेट प्रेग्नेंट। इसमें आप प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो लेकिन हंसी आ रही है सुन के, 18 से 23, मैडम ये क्या एज बता रहे हो? मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू लिटरेचर्स। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल क्लॉक एज वेल। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? जब एक फीमेल पैदा होती है, एक बेबी गर्ल पैदा होती है, तो वो एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ में पैदा होती है, जो कि 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन होते हैं। बाय द टाइम ओव्यूलेशन गेट्स स्टार्टेड, प्यूबर्टी अकर्स, उस टाइम क्या होता है, हर मंथ आपके 5 to 6 एग्स आपके प्रिपेयर होते हैं टू ओवुलेट, और फिर उनमें से एक ही एग ओवुलेट होता है, जो कि बाकी के 5 to 6 एग्स आर वेस्टेड। तो ऐसे धीरे 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 करके आपके जो एग्स होते हैं वो कम होते जाते हैं बाय एज, और इसको अपन कहते हैं ओवरियन रिजर्व। ओवरियन रिजर्व मतलब कि आपके पास एग्स का कितना रिजर्व है। व्हाट मोर योर एज डिसाइड्स। बाय एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे ही आपकी एग्स की क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। क्रोमोसोमल जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती जाती हैं। ट्राइजोमीज, एनुप्लॉइडीज़, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, इनके चांसेस बाय एज इंक्रीज़ होते जाते हैं। आजकल जो कॉमनली देखने को मिल रहा है, प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर, मतलब टाइम से पहले ही आपकी ओवरीज का फेल हो जाना, या फिर अपन जिसको कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपोज। मेनोपोज मतलब महीने चले जाना। ये आजकल थोड़ा सा टाइम से पहले होने लग गया है। क्यों होने लग गया है? बिकॉज ऑफ योर डाइट, इट इज़ नॉट प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस इतना है आजकल लाइफ में, उस स्ट्रेस की वजह से भी प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ तक देखा है कि एज अर्ली एज एज ऑफ 35 ईयर्स में भी हमें मेनोपॉज देखने को मिल रहा है आजकल ओपीडीज़ में, जो कि इट इज़ नॉट ए गुड इंडिकेशन। मतलब यू आर नॉट इन अ प्रॉपर एज फॉर मेनोपॉज एट दैट टाइम। प्रॉपर एज इज़ अबाउट 45 to 55 ईयर्स ऑफ रेंज इज़ देयर फॉर मेनोपॉज। बट इतनी जल्दी मेनोपॉज आना ड्यू टू द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर अवर हेल्थ।
तो अगर यही हो जाता है तो अपन प्रेगनेंसी की सोच ही नहीं सकते। जब आपके ओवम बनने ही बंद हो गए, एग्स ही नहीं बन रहे हैं, तो आप प्रेगनेंसी की कहाँ से सोचेंगे उस टाइम पे। तो प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर ड्यू टू योर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो आपको अपनी क्या चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग एज आपके जो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ड्यू टू इन्फेक्शन आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर आपको अगर एल्डर एज है तो मिस कैरेजेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एंड एट दैट एज तो आपको उस टाइम पे कुछ प्रेगनेंसी भी है तो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात की जाए मेल फैक्टर्स की, तो मेल जो है अनलाइक फीमेल कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ऐसा नहीं है कि ही इज़ बॉर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ स्पर्म्स, वो कंटिन्यूसली स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। बट बाय द एज ऑफ 35 to 40 आपके स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो गेट्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग। क्वालिटी भी डिक्रीज़ होती है एंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होती है। क्वालिटी इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वही जो मैंने अभी बताया, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एनी ड्रग्स यू आर यूजिंग, एल्कोहल, स्मोकिंग और फिज़िकल एक्टिविटी लेस, ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके स्पर्म्स की क्वालिटी बाय द इंक्रीजिंग एज कम होती जाती है। तो जो मेल फैक्टर है उसमें आपके स्पर्म्स मैटर करते हैं, फीमेल फैक्टर में एग्स मैटर करते हैं, तो दोनों की ही क्वालिटी अपने को अच्छी चाहिए। तो वही है कि व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट। द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट इज़ व्हेन यू आर स्टेबल फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। बट वही है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कब अपने ओवम और अपने स्पर्म्स जो हैं आपके बेटर कंडीशन में हैं, आप बेटर कंडीशन में हैं टू गेट प्रेग्नेंट। सो आजकल जैसे अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपना डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई हैव टू गेट फोकस्ड ऑन करियर फर्स्ट एंड माय एज इज़ इंक्रीजिंग, तो आजकल ऑप्शन होता है एग फ्रीजिंग का ऑप्शन आपके पास में है। यू कैन फ्रीज योर एग्स। नेक्स्ट, अगर आप मैरिड हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपकी एज इंक्रीज़ हो रही है, तो यू कैन फ्रीज योर एम्ब्रियो एज वेल, जो कि बाहर आपका एम्ब्रियो बनाया जाता है बाय IVF टेक्निक। उसमें आप कर सकते हैं कि आपके एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं, एंड व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड देन यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तो आपको अपना ध्यान रखना है, हेल्दी ईट करना है, एक्सरसाइज करनी है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। बाकी देखा जाए तो जो ओल्डर मदर्स होती हैं, मतलब बाय इंक्रीज्ड एज जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं बिकॉज दे वर बिजी इन देयर करियर्स। तो जब आप फाइनेंशियली स्टेबल मदर होती हैं तो आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल होती हैं। यू आर वेरी पेशेंट एट दैट टाइम। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आना, जो कि छोटी उम्र में होता है क्योंकि उस टाइम मेच्योरिटी कम होती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ओल्डर मदर्स जो हैं दे कैन कैरी ऑन देयर प्रेगनेंसी वेरी वेल, एंड दे कैन अपब्रिंग देयर चाइल्ड वेरी वेल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट है तो अपने को ओल्ड एज में ही प्रेग्नेंट होना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनली स्टेबिलिटी आप एक लेटर एज में देखती हैं, तो डोंट वरी दैट मच कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लोग डरा रहे हैं। तो सबसे डरना नहीं है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो बातें करेंगे, उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट इज़ यू जो आप खुद डिसाइड करेंगे अपने बारे में कि मुझे बेबी कब चाहिए। जो आपकी सोसाइटी नहीं डिसाइड करेगी कि आपको बेबी कब चाहिए। इट इज़ यू ओनली, एंड जब आप प्रिपेयर हैं तभी आपको प्लान करना है। बस अपने डॉक्टर से बात कर लेनी है कि मेरे अभी ये एज है एंड आई वांट माय फर्टिलिटी टू बी नोन, कि मैं कब कंसीव कर, इस टाइम पे मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने बताया था ओवरियन रिजर्व। ओवरियन रिजर्व के लिए अपने पास में एक टेस्ट होता है जो कि अपन कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। जब ये टेस्ट अपन करते हैं तो उससे अपने को अंदाज़ा लग जाता है कि व्हाट इज़ द ओवरियन रिजर्व ऑफ अ फीमेल। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं कि रिजर्व लेस है तो आपको इस टेक्निक के लिए जाना चाहिए, रिजर्व ओके है तो यू कैन ट्राई नेचुरली। और तो ये सब चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, बस यू कैन टॉक टू योर गायनिकोलॉजिस्ट, you can talk to your doctor very freely about what you are thinking about your future.
ठीक है, थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।